हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग का। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और देखते हैं पहला उपकरण आज का ये है डायनोमो। तो डायनोमो का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चित्र देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये डायनोमो का चित्र है। इसे यहाँ से घुमाया जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये देकर भी इसका नाम पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं विद्युत मोटर। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो वो डायनोमो है। और विद्युत मोटर इसका उल्टा करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत मोटर। देखिए ये मोटर का आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो। चलिए आगे देखते हैं। इपीडियोस्कोप। इपीडियोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इपीडियोस्कोप का जो प्रयोग है वो फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। आप ये देख सकते हैं चित्र आपकी स्क्रीन पर इपीडियोस्कोप का। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बात करते हैं फेदोमीटर की। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे लगाइए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, समुद्र की गहराई जो है फैदम में नापते हैं और एक फैदम का मतलब 6 फीट होता है। कितने फीट होता है? 6 फीट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फेदोमीटर है। दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये अति अल्प विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में अमीटर बताया था। अमीटर का प्रयोग भी विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, लेकिन छोटा अमाउंट रहता है करंट का, अति अल्प विद्युत धारा नापना हो तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये आप इसका फोटो देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गाटगर मूलर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गाटगर मूलर जो होता है इसका प्रयोग परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु किया जाता है। तो परमाणु के कण की उपस्थिति और जानकारी लेना है तो गॉड के पास जाएंगे। ठीक है, गाटगर मूलर है ना। तो ये देखिए गाटगर मूलर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा, गैस का घनत्व मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ये रहा इसका फोटो। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल मैनोमीटर था वो। ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर तो आप भली भांति परिचित होंगे, आपके वाहनों में कई बार आपने देखा होगा। तो कार द्वारा तय की गई गति या वाहनों की गति को मापने के लिए, दूरी बताने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपकी गाड़ियों में भी लगा रहता है। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पनडुब्बी वगैरह जो रहती है समुद्र के अंदर, उससे बाहर का देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जल के भीतर से बाहरी वस्तु को देखा जा सकता है इससे, और इस तरह की ये डिवाइस रहती है जिसे कहा जाता है पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पानी के सतह के ऊपर कुछ चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, बैठे बैठे अंदर। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हिप्सोग्राफ, हिप्सोमीटर जिसे कहा जाता है। हिप्सोमीटर है, ग्राफ नहीं। हिप्सोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसी वस्तु की, और ये रहा हिप्सोमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश दीप्ति मापन के लिए। प्रकाश की जो दीप्ति होती है वो मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये रहा हमारा फोटोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए। तो ग्रह और उपग्रह जो रहते हैं उनकी ऊंचाई पता लगाने के लिए इस तरह से सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु युक्ति यूज की जाती है। ये क्या करता है? बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज करे पावर को ट्रांसमिट करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। आपने देखा होगा, ये इलेक्ट्रिकल युक्ति है, इस तरह से लगे रहते हैं पावर स्टेशन वगैरह पे भी, है ना। अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है ट्रांसफॉर्मर की, बहुत सारी वैरायटी है। टेकोमीटर। देखिए ये टेकोमीटर जो रहता है इसका प्रयोग मोटर बोट और वायुयान का वेग मापने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं टेकोमीटर लगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये दिखाई देता है। ठीक है, आप देखा होगा जब ग्रहण वहण लगता है तो इस तरह से देखा जाता है। एस्टेरॉइड वगैरह देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास में है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए। देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है। सेकंड थिंग, आजकल जो है ये टेकोमीटर ही इसे बोला जाता है,
और ये भी गायरोस्कोप जैसे यूज़ करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, ये जो मीटर है अभी प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो जो भी चीज़ें घूम रही है, जैसे मोटर की गति नापनी है तो इस तरह से इक्विपमेंट रहता है, इससे मोटर से टच करके तो ये क्या करता है, उसके साथ साथ घूमने लगता है और यहाँ पे ये स्पीड दिखा देता है कि कितनी स्पीड से मोटर घूम रही है स्क्रीन पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा मापने के लिए, ऊष्मा मापन के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से कैलोरीमीटर दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन का जो प्रयोग किया जाता है, ये पानी के भीतर ध्वनि अंकित करने के लिए किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोफोन। आगे देखिए रेडिएटर। रेडिएटर जो है वो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, और ये रहा रेडिएटर। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो अति लघु दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो बहुत छोटी दूरी अगर नापना है तो माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आपका माइक्रोमीटर, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्क्रू गेज जैसा दिख रहा है ये, लेकिन ये माइक्रोमीटर है ना। चलिए मेगाफोन। तो मेगाफोन का जो प्रयोग है वो ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। सावधान, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, बाहर निकलो, मेगाफोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो प्रयोग है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वायु दाब मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बैरोमीटर इस तरह से दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारी कहानी ये जो इम्पॉर्टेंट आपके उपकरण और उसका उपयोग थे ये खत्म होते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, तिलक अकेडमी लिखकर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।